नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल शर्मा दिशा ई राइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो अपना टेस्ट हुआ था दूसरा लाभ हानि का, प्रॉफिट लॉस का, उसकी व्याख्या करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था। एक व्यापारी ने दो प्रकार की वस्तुओं को प्रत्येक को 10,000 की दर पर बेचा। एक वस्तु बेचने पर उसे 20% की क्या हुई, हानि हुई, और दूसरी वस्तु बेचने पर उसे 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो उसे पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो दोस्तों मैंने यह बताया था आपको कि अगर अगर दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं, देखो ये वस्तु भी 10,000 में और दोनों वस्तुएं 10,000 में बेचने की बोल रहा है। दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं और प्रत्येक वस्तु पर उनमें से एक पर 20% की हानि और 20% का लाभ, यानी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी बराबर हो, तो कुल सौदे में सदैव क्या होती है बताओ, हानि होती है। ये मैंने क्लास में समझाया था आपको। तो हमेशा ध्यान रखना, जब विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो, तथा पहली वस्तु बेचने पर या दूसरी वस्तु बेचने पर एक में लाभ प्रतिशत और दिया गया हानि दोनों समान हो, हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत क्या हो, समान हो, तो कुल सौदे में सदैव क्या होती है, हानि। और हानि प्रतिशत निकालने के लिए मैंने ये कहा था कि दिए गए हानि प्रतिशत का करेंगे स्क्वायर। तो दिया गया हानि प्रतिशत कितना है, 20, इसका करेंगे स्क्वायर और बटे में क्या कर देंगे, 100। तो दोस्तों बताओ 20 का स्क्वायर कितना, 400, बटे में क्या, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किया तो अपना आंसर क्या बना दोस्तों, 4% की क्या होगी, हानि होगी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। किसी वस्तु को 78 रुपए में बेचने पर, कितने रुपए में, 78 रुपए में बेचने पर 4% का क्या होता है, लाभ होता है साहब। यदि उसी वस्तु को 60 रुपए में बेचा जाए तो हुई हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है आपको। तो देखो ध्यान से सुनो, मैंने ये समझाया था दोस्तों कि क्रय मूल्य हमेशा ध्यान रखें कितना परसेंटेज मानते हैं अपन, 100%। और विक्रय मूल्य की जब भी बात करेंगे अपन, विक्रय मूल्य में अगर ध्यान देना, लाभ हो रहा है तो प्लस करके लिखते हैं और हानि हो रहा है तो क्या लिखेंगे, माइनस करके। तो देखो इसने बोला 4% का क्या हो रहा है, लाभ। अगर 4% का लाभ मतलब कितने परसेंट में बेच रहा है, 104% में बेच रहा है दोस्तों। और उसने रुपए दिए हुए कितने की, 78 में बेच रहा है साहब, कितने में, 78 में। तो 104% की वैल्यू किसके बराबर है, 78 रुपए के बराबर है। यहां से अपन 1% की वैल्यू निकालेंगे, 1% बराबर हो जाएगा 104 बटे में चला जाएगा, तो 78 बटे 104। अब मुझे क्रय मूल्य चाहिए, तो क्रय मूल्य कितना परसेंटेज है दोस्तों, 100%। तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से, ये कटता है 26 से 3 बार और ये 26 से कटता है 4 बार, 4 से कटता है 25 बार, 25 इंटू 3 कितना दोस्तों, 75। कितना, 75। तो ये बताइए मुझे क्रय मूल्य कितना आया, 75 रुपए आया। कितना आया, 75 रुपए। अब देखो उसने कहा उसी वस्तु कितने में बेचने को बोला, 60 रुपए में बेचने को बोला। खरीदा कितने में, 75 में, और बेचे कितने में, 60 में। तो बताओ दोस्तों लाभ होगी कि हानि, 75 में खरीदता और 60 में बेचता है। 75 यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जब ज्यादा होता है और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम, मतलब सदैव क्या होती है, हानि होती है दोस्तों। तो ध्यान से सुनो, 75 में खरीदा और 60 में बेचा तो कितने की हानि हुई, 15 रुपए की हानि हुई। और हानि किस पर, क्रय मूल्य पर यानी 75 पर। और परसेंटेज बनाने के लिए किससे गुणा, 100 से। तो ये बन जाएगा अपना आंसर। काटना देखो 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 3 से कटता है दोस्तों कितनी बार, 5 बार, 5 इंटू 4 20%। तो हमें 20% की क्या हो गई दोस्तों, हानि। तो अपना आंसर क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों, डी ऑप्शन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। हाँ जी दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर कितना, 3। क्या कह रहा है, सुने ध्यान से। एक व्यक्ति ने 20 सेव 100 रुपए में बेचे। देखो ध्यान से सुनना, सेव कितने थे, 20, और 20 सेव बेचे कितने में, 100 रुपए में। कितने रुपए में, 100 रुपए में। तो एक सेव की रेट आप बता दो मुझे कितनी होगी, 100 बट्टे 20। कितनी, 100 बट्टे 20। काटूंगा तो कितने रुपए आ जाएंगे, 5 रुपए दोस्तों। कितने रुपए, 5 रुपए। तो एक सेव बेची साहब उन्होंने 5 रुपए में, तो उसे क्या हो गया, 20% का लाभ हो गया भाई। अगर मैं 5 रुपए पर 20% का लाभ चाहूं तो 120% निकालूंगा। और देखो 0 से 0, 5 से काटूंगा इसको 2 बार, 2 से देखो ध्यान से, ओ सॉरी ये तो था, यहां ध्यान से सुने भाई,
₹5 में बेची तब 20% का लाभ हुआ, और 20% का लाभ मतलब 120% में बेची, और 120% में बेची, इधर बोल रहा है ₹5 में बेची, और अगर 120% की वैल्यू ₹5 तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 5/120, और 100% की वैल्यू निकालेंगे तो इंटू कर देंगे 100। अब देखो ध्यान से, ये आ गई साहब क्रय मूल्य, काट देंगे 0 से 0, 2 से कट रहा है क्या 5 बार, ये 2 से कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, कितनी बार 6 बार, तो ये क्या आया 25/6। तो साहब उसने खरीदा था 25/6 में, एक सेव कितने में खरीदा था 25/6 में, एक सेव की रेट आपके पास है, फिर पूछा ₹100 में कुल कितने सेव खरीदे, तो 100 में भाग ही तो देना है 25/6 का, 6 चला जाएगा दोस्तों ऊपर, 25 से कटेगा ये कितनी बार 4 बार, तो 6 × 4 24, तो कितने सेव खरीदे उसने ₹100 में 24 सेव खरीदे प्यारे विद्यार्थियों, कितने सेव 24 सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये आ गया आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ें, देखिए इस बात को, ये कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60%, देखो ध्यान से सुनो, क्रय मूल्य का यानी गुणा 60% बराबर है विक्रय मूल्य, किसके, विक्रय मूल्य के कितने 50% के बराबर है। और ध्यान से सुनो दोस्तों, अगर मैं इसकी व्याख्या लिखना चाहूं तो मैं ऐसा कहूंगा कि ये विक्रय मूल्य गुणा में है, तो इसको इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य हो जाएगा साहब, क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। और ध्यान से सुनो, इधर बचा 50% बटे में कितना परसेंटेज 60%, अगर काटेंगे तो देखो ये वाली वैल्यू कट जाएगी, तो ये हो जाएगा 5/6, तो क्रय मूल्य तो कितना है 5 है, और विक्रय मूल्य कितना है 6 है, मतलब खरीदा तो ₹5 में, बेचा ₹6 में, तो बताओ लाभ हुआ कि हानि, ₹1 का क्या हुआ लाभ, और लाभ किस पर हुआ क्रय मूल्य पर यानी 5 पर। और उसने पूछा लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, तो परसेंटेज बनाने के लिए किससे गुणा 100 से, 5 से कटता कितनी बार 20 बार, तो अपना आंसर हो जाएगा 20% का लाभ, क्या हो जाएगा 20% का लाभ, तो आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, देखो भाई क्या कह रहा है, किसी वस्तु का लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत बताइए। देखो लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर क्या होता है लाभ, कितने परसेंट का साहब 20% का, 20% का लाभ का मतलब समझे भी, ध्यान से सुने, अगर वह खरीदा 100 में तो बेचा साहब 120 में, कितने में 120 में, तभी तो 20% का लाभ होगा। अब वो कह रहा है ये जो लाभ हुआ ना ये विक्रय मूल्य पर यानी बिक्री मूल्य पर कितने प्रतिशत का है, तो साहब 20 का जो लाभ हो रहा है वो 120 पर कितना है, तो बना देंगे परसेंटेज इस प्रकार, देखो 0 से 0, 2 से कटता है 6 बार, 6 का भाग 100 में तो भाग जाता है 16 बार, 2 बच जाते हैं बटे में 3, तो 16 से ही 2/3%, अपना आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसा नहीं तो ऐसा काटना, 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 50 बार, 3 का भाग दे लेना, ये आ जाएगा। और मैं बताता हूं अगर ऐसा नहीं करते हैं आप तो ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों, समझे, उसने बोला 20% का लाभ, और दोस्तों 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, तो 5 में खरीदा और 1 ज्यादा में बेचा यानी कि 6 में बेचा, तो कितने रुपए कमाया ₹1 कमाया साहब। अब वो कह रहा है ये तो क्रय मूल्य पर था ₹1, अपने को किस पे निकालना है 6 पर निकालना है, एक तो 1/6 परसेंटेज बनाएंगे तो इंटू 100 काटेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 16 से ही 2/3%, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक वस्तु को 21,000 में बेचकर एक आदमी को 5% का लाभ होता है, तो 15% लाभ कमाने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा। दोस्तों मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था क्रय मूल्य कितना परसेंटेज मानते हैं अपन 100%, कितना, अरे बताइए दोस्तों, क्रय मूल्य मानते हैं अपन 100%। इसने बोला 5% के लाभ पर बेचा या 5% का लाभ कमाया, तो 5% का लाभ यानी प्लस करना है, लाभ होगा तो प्लस करेंगे और हानि होगी तो दोस्तों क्या करेंगे माइनस करेंगे। इसने 5% लाभ का बोला तो 105% में बेचा, और उसने कहा कितने में बेचा 21,000 रुपए में, तो 105% की वैल्यू कितने हजार है 21,000 है। दोस्तों अपन क्या करेंगे 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी 21,000 बटे 100
5। और अब क्या बोल रहा है, 15% का लाभ पाने के लिए उसे कितने में बेचे। दोस्तों 100% से 15% लाभ चाहिए तो 115% में ही तो बेचेगा, तो अपन इसको गुणा कर देंगे, यहां से 115% की वैल्यू निकाल लेंगे। दोस्तों देखो 5 से कटता है ये 21 बार, और ये 5 से कटता है 23 बार, और दोस्तों 21 से ये कटता है 1000 बार। कितनी बार, 23 इंटू 1000, 23,000। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 23,000। यानी अगर उसे 15% लाभ चाहिए तो उसे कितने में बेचनी होगी, 23,000 रुपए में बेचनी होगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार है, पढ़ो ध्यान से। किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचने पर उसे 15 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। दोस्तों ध्यान से सुने, क्रय मूल्य कितना परसेंटेज मानते हैं, मुझे ये बताइए जल्दी से, बताइए कितना, 100%। अब इसने बोला 5% हानि, 5% हानि का मतलब कितने परसेंटेज, 95%। और बोला 5% लाभ, 5% लाभ का मतलब कितने परसेंटेज, 105%। इन दोनों का अंतर कितना है, 10% है। कितना है, 10% है। और जनाब ने बोला कि 5% हानि की अपेक्षा लाभ पर बेचने के लिए 15 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। इसका मतलब 10% की वैल्यू कितने रुपए है, 15 रुपए है। अगर 10% की वैल्यू 15 तो 1% की वैल्यू 15/10 हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और निकालना क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना परसेंटेज होता है दोस्तों, अभी अभी देखा था 100, तो गुणा कर देंगे 100 से। 0 से 0 कटा, 15 इंटू 10 कितना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आंसर आ जाएगा 150 रुपए, 150 रुपए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। दोस्तों सुने क्या कहना चाहता है, 15 का क्रय मूल्य, क्या क्रय मूल्य किसके बराबर है, 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। किसके, 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। दोस्तों अभी अभी समझाया था मैंने कि विक्रय मूल्य गुणा में इधर आएगा तो किस में आएगा, भाग में आएगा। तो आप समझो कि क्रय मूल्य तो कितना होगा, 25 होगा, और विक्रय मूल्य कितना होगा, 15 होगा। मतलब खरीदा कितने में, 25 में, और बेच कितने में रहा है, 15 में। 25 में खरीद कर 15 में बेचे, तो बताओ दोस्तों 10 रुपए की क्या होती है, हानि होती है। और हानि किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। परसेंटेज बनाएंगे तो हानि परसेंट के लिए गुणा किससे करेंगे, 100 से। ये 25 से कटता है दोस्तों 4 बार, तो 10 इंटू 4 कितने परसेंट की हानि, 40% की हानि। दोस्तों आंसर क्या हो गया है, अपना बी ऑप्शन हो गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने देखो, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य उनमें से 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, बराबर है किसके, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी सेलिंग प्राइस के। दोस्तों ध्यान से समझें, क्रय मूल्य तो है 20 और विक्रय मूल्य है 25। तो हमेशा क्या हो रहा है, देखो खरीदा 20 में, बेचा कितने में, 25 में। अगर मैं 20 में कोई वस्तु खरीदूं और 25 में बेचूं तो मुझे क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। कितने का, 5 का लाभ हो रहा है, और लाभ किस पर, 20 पर। तो 100 पर कितना दोस्तों, देखो 0 से 0, 2 से काटा कितनी बार, 5 बार, 5 इंटू 5, 25%। तो मुझे लाभ हुआ दोस्तों कितने परसेंट का, 25% का लाभ हो गया। दोस्तों कितने परसेंट का, 25% का लाभ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये देखो सामने है, यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, अरे कितनी वस्तुओं का, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य, बराबर है कितनी के, 12 वस्तुओं के, किसके, विक्रय मूल्य के। कॉस्ट प्राइस बराबर है विक्रय मूल्य के, सेलिंग प्राइस के। तो बताओ विक्रय मूल्य कितना है, अरे विक्रय मूल्य तो 15 है, और क्रय मूल्य कितना है, 12 है। क्योंकि जो वैल्यू गुणा में होती है उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो साहब क्रय मूल्य तो आया 12, विक्रय मूल्य आया 15। खरीदा 12 में, अरे कितने में खरीदा, 12 में खरीदा, और 15 में बेच दिया।
12 में खरीद कर 15 में बेचे तो 3 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया। और किस पर हुआ, 12 पर। परसेंटेज निकालेंगे तो इंटू 100। अब देखो 3 से कटता है 4 बार, 4 से कटता है कितनी बार, 25 बार। तो लाभ कितने परसेंट का, 25% का लाभ। कितने परसेंट का, 25% का लाभ। तो अपना आंसर क्या हो गया दोस्तों, बी ऑप्शन हो गया दोस्तों। क्या आंसर हो गया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा क्वेश्चन है, 11 नंबर। क्या कह रहा है कि 5 रुपए में 6 के हिसाब से वस्तुएं खरीदता है और 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो दोस्तों पहली चीज तो मैंने इस क्वेश्चन को ऐसा समझाया था कि इधर नोट करते हैं वस्तु, क्या नोट करते हैं, वस्तु। इधर रुपए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रुपए। और मैंने कहा था यहां लिखेंगे अपन क्रय मूल्य। तो देखो 6 वस्तुएं खरीदी और कितने रुपए में खरीदी, 5 में। फिर मैंने कहा विक्रय मूल्य लिखो, क्या लिखो, विक्रय मूल्य। 6 रुपए में बेची, रुपए तो 6 हैं और वस्तुएं कितनी है, 5। 5 वस्तुएं बेची 6 रुपए में। फिर मैंने कहा था इनको इस प्रकार वज्र गुणा कर दो। ध्यान से सुनो, 5 इंटू 5 कितनी, 25। 6 इंटू 6 कितनी, 36। तो खरीदी 25 में और बेची कितने में, 36 में। क्रय मूल्य के सामने क्रय मूल्य आ गया। खरीदी 25 में और बेची 36 में। बताओ कितने कमा लिए, 11। किस पर कमाए, क्रय मूल्य पर। देखो 25 से 36 कितना ज्यादा, 11 ज्यादा। तो 11 की कमाई की, किस पर की, 25 पर की। तो परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। 25 से कटता है दोस्तों 4 बार, तो 11 इंटू 4 कितने परसेंटेज, 44%। अपना आंसर क्या हो गया दोस्तों, डी ऑप्शन हो गया दोस्तों। क्या आंसर हो गया, डी ऑप्शन हो गया। इसी चीज को अपन आपके दिमाग में ये भी आएगा कि वज्र गुणा क्यों करते हैं। तो दोस्तों वज्र गुणा इसलिए करते हैं कि वस्तुएं समान दिखें। वस्तुएं क्या दिखें, समान। देखो ध्यान से समझो, या तो वस्तुएं समान कर दो या रुपए समान कर दो। देखो समझाता हूं मैं इस बात को भी आपको, ध्यान से सुनना। हाँ जी, अगर मैं वस्तुओं को समान करूं तो इसको किससे गुणा करूं और इसको किससे गुणा करूं, वस्तुएं समान। तो इसको 5 से गुणा करूंगा और इसको 6 से। तो 5 इंटू 6 30, 5 इंटू 6 30। आपस में 30-30 हो गई। तो गुणा इधर करेंगे तो इधर भी करेंगे दोस्तों, इधर भी करेंगे। इसको 5 से गुणा, इसको भी 5 से गुणा। इसको 6 से तो इसको भी 6 से गुणा। गुणा करते ही ये 25, ये आया 36। मतलब खरीदा 25 में, बेचा 36 में। तो कमा लिए कितने, 11। किस पर, 25 पर। तो परसेंटेज 100 पर बढ़ाएंगे, काट देंगे, कितना हो जाएगा, 44%। दोस्तों ये क्वेश्चन अपना क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर देखो ध्यान से 12। कौन सा क्वेश्चन देखो, अरे 12 देखो, 12। क्वेश्चन नंबर 12। 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदता है। अरे साहब 7 संतरे खरीदे, कितने रुपए में खरीदे, 3 रुपए में। अरे कितने रुपए में, 3 रुपए में। तो एक संतरा कितने का बना, 3/7 का। साहब एक संतरा बना 3/7 का। तब देखो ध्यान से, प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे कि उसे 33% का लाभ हो। साहब पहली बात तो एक संतरा खरीदा 3/7 का। अब ध्यान से सुनना, उसे 33% का लाभ चाहिए। तो 133% में बेचेगा, परसेंट का मतलब 100, 133/100 हो जाएगा। ये ठीक है साहब। आगे सुनो ध्यान से, उसे चाहे प्रति सैकड़ा यानी 100 संतरे किस दर से बेचे, प्रति सैकड़ा किस दर से बेचे, 100 संतरे बेचने तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन। यहां अपने को ओनली 33% का लाभ चाहिए तो 133 में कर देंगे। अब देखो पहले तो इसको गुणा करते हैं, 7 से कटता है भाई, 7 एकम 7, कितना, 7 एकम 7। आगे कटाओ, देखो आगे काटो, देखिए बचा कितना, 6, 9 बार कटा, 19 इंटू 3 57। तो 57 रुपए दर से बेचे हो। किस दर से, 57 से। क्योंकि आपको पता है परसेंट का मतलब बटे 100 और 100 से गुणा करते 100 से 100 कट जाता। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर क्या है, 13 नंबर है। कितना है, 13 नंबर है। चीनी की कीमत में 10% की क्या हो जाती है दोस्तों, कमी हो जाती है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आप मुझे बता दीजिए कितनी होती है। मैंने आपको समझाया 1/10। कैसे आई दोस्तों, अगर ये दिमाग में आए तो परसेंटेज जब भी हटाते हो बट्टे में लगता है 100, 0 से 0 कट जाएगा तो 1/10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना फ्रैक्शन वैल्यू कि साहब 1/10 हो जाती है। नेक्स्ट सुनो, उसने बोला एक उपभोक्ता 270 रुपए में 5 केजी चीनी ज्यादा खरीद सकता है। अरे भाव कम होंगे, रेट कम होंगे तो मात्रा तो ज्यादा ही मिलेगी ना। देखो
10 पर परिवर्तन हुआ 1 का, मतलब पहले भाव अगर 10 के थे तो 1 कम हो गया। बात समझ में आ रही है? तो 1 कम हो गया। ठीक है साहब। उसने कहा परिवर्तन कितने केजी का हुआ? 5 केजी का। अगर इस बात को समझूं तो अब भाव 10 पहले 10 के थे, अब भाव हो गए 9 के। ठीक है, भाव हो गए 9 के। रुपए 270 थे साहब। रुपए कितने थे? 270। देखो ध्यान से सुनना, पहले 270 में जितनी चीनी खरीद रहा था तो 10 के भाव से खरीद रहा था, तो कितने केजी आ रही थी? 27 केजी। जनाब अब किस भाव से खरीद रहा है? 9 के भाव से। किसके भाव से? 9 के भाव से। तो 270 में किसका भाग देंगे? 9 का। अगर मैं 9 का भाग दूं तो कितनी बार जाता है? 30 बार। मात्रा ज्यादा आ रही है, इसने बोला 5 केजी ज्यादा आ रही है, इनके अंतर की वैल्यू उसने 5 दी। अब इस प्रकार अपन सवाल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूं आप इस चीज को देखो सेकंडों में सलटाएं, यही खत्म करें। यही देखो दिमाग में यही हो रहा है। 10 पर 1 का परिवर्तन, उसने कहा 5 केजी ज्यादा मिली, तो परिवर्तन कितने केजी का? 5 केजी का। कितने केजी का? 5 केजी का। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 दिखा तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दिखाएगा? 50 केजी दिखाएगा दोस्तों। कितने केजी? 50 केजी। आगे बढ़ते हैं। अब उसने कहा चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर बताइए। ध्यान से सुनना, पहले 270 में खरीद रहा था, ठीक है, पहले, अब तो 50 केजी चीनी खरीद रहा है, पहले 5 केजी कम खरीद रहा था, माइनस कर, यहां कम हुई ना तो माइनस करेंगे। तो पहले कितनी खरीदा? 45। तो 270 रुपए में वो 45 केजी चीनी खरीद रहा था, और अब जनाब 270 में खरीद रहा है कितने केजी? 50 केजी। इन दोनों का अंतर ही तो बताना है भाई, कितना अंतर है। तो देखो 9 से कटता है ये 5 बार, और 9 से ही कटता है कितनी बार? बताओ देखिए कितनी बार? 30 बार। ठीक है, 5 से काटा कितनी बार? 6 बार। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं भाई, माइनस। और देखो वैसे डायरेक्ट भी ले सकते थे आप, 0 से 0। अगर मैं 5 से काटूं तो 5 बार भाग जाता है, फिर बच गया 2 तो लगता है पॉइंट, भाग दो तो 4 बार। तो 6 माइनस 5.4 करें तो आता है 0.6। 0.6 का मतलब 0.60 पैसा। अब 0.60 रुपए हो गया। 0.60 को पैसे में बदल दो, कितना पैसा? 60 पैसा। दोस्तों समझ में आ रही है बात? 60 पैसा। तो अपना आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। क्या हो गया? बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? ध्यान से सुनो, ये अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, खरीदता हमेशा क्रय मूल्य 100%, 20% लाभ का मतलब 120%। तो जनाब ने बेची 120% में। फिर कह रहा है यदि उसने 20% कम में खरीदता, 100% क्रय मूल्य होता, 20% कम, 100 में से 20% कम करो तो कितना परसेंट? 80%। तो अगर वह 80% में खरीदता, कितने परसेंट में? 80% में खरीदता, ठीक है, और 5 रुपए कम पर बेचता, इतने में बेची थी, इससे 5 रुपए कम यानी -5 बेचता, तो उसे लाभ होता कितने परसेंट का? 25% का। और लाभ आपको पता है किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य 80% है, तो इस पर 25% का लाभ यानी 125% की वैल्यू निकाल लेंगे, बराबर ये लो। अब इसको हल ही तो करना है, कर देते हैं। 25 से कटता है साहब ये कितनी बार? 5 बार। ये 25 से कटता है 4 बार। 4 से ही कटता है भी दोस्तों, कितनी बार? काटो देखिए 20 बार। 20 इंटू 5 100%। क्या आ गया? 100%। चलो आगे बढ़ते हैं। इधर देखो 120% -5। मुझे बताओ ये माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और ये 100 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 120% -100, तो साहब यहां कितना अंतर आया? 20%। तो 20% की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? 5 आ गई। 20% की वैल्यू अगर 5 है तो 1% की वैल्यू 5/20। मुझे चाहिए कितने परसेंट की? 100% की। 0 से 0, 2 से काटा मैंने 5 बार, तो 5 इंटू 5 कितने रुपए? 25 रुपए। तो अपना आंसर क्या हो गया दोस्तों? 25 रुपए। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 25 रुपए। ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा? एक दुकानदार किसी वस्तु को या अपनी चीजों को लागत मूल्य पर ही बेचता है। लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य पर बेचता है साहब। आगे कह रहा है पर तोल में 1 केजी की बजाय 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है। यानी जो वजन मापता है ना, उसमें 1 केजी मापना होता है। 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम मापना होता है। मापना तो था जनाब को 1000 ग्राम। कितना ग्राम बोलो? 1000 ग्राम मापना था दोस्तों। कितना ग्राम मापना था? 1000 ग्राम। मगर मापी कितनी उसने? 800 ग्राम। यानी बेईमानी कर दी। कितने ग्राम की? 200 ग्राम की बेईमानी। और देखो 200 ग्राम की बेईमानी की और वस्तु मापी कितनी? 800। तो जो कमाएगा, जितनी वस्तु देगा उसी पे कमाएगा। तो ये 200 ग्राम का वो कमा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उसे किस पर? 800 पर। परसेंटेज बनाएंगे तो इनटू क्या कर देंगे? 100।
2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 8 से इसको काटो, देखो कटता है, 2 बार कटता है दोस्तों, बच गए 4, उतारा 0, कितनी बार? 5 बार। क्लियर है? तो ये आंसर क्या बनेगा अपना? 25%। तो उसे लाभ क्या होगा? 25% का लाभ होगा दोस्तों। क्या होगा? 25% लाभ। इस प्रकार अपना ये सेकंड टेस्ट का आंसर खत्म हुआ। अपन तीसरे टेस्ट की चर्चा नेक्स्ट टाइम करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ऐसा ही बने।